एंड्रॉइड डेवलपमेंट के बिगिनर टू प्रो वीडियो सीरीज के अंदर आप लोगों को फिर से स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है लिस्ट व्यू। हम लोगों ने कस्टम लिस्ट व्यू बनाया था जिसका लेआउट था हमारे यूट्यूब का जो होम पेज का लेआउट है उसी बराबर। तो गाइस आज जो हम लोग थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट सीखेंगे, मतलब लिस्ट व्यू का जो अल्टरनेटिव है उसके बारे में जानेंगे और यहाँ पर जो एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और हम लोग आपको बताएंगे क्या जो है हम लोग लिस्ट व्यू का यूज नहीं करते हैं हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर रियल प्रोजेक्ट्स में। हम लोग यूज करते हैं रिसाइकलर व्यू, जो हम लोग आज सीखेंगे कि रिसाइकलर व्यू क्यों लिस्ट व्यू से अच्छा है और हम लोग जो रियली इंप्लीमेंट करके भी दिखाएंगे कि रिसाइकलर व्यू कैसे हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइस मैं और एक चीज बता देता हूं, जो लिस्ट व्यू होता है और जो रिसाइकलर व्यू होता है उसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो काफी हद तक एक बराबर है। तो आप लोगों को जो है सीखने में भी थोड़ा ईजी रहेगा और मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा कि क्यों जो है हमारा रिसाइकलर व्यू लिस्ट व्यू से अच्छा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो अभी हम लोग आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर जो है हम लोग अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर लेंगे, जो हम लोगों का एंड्रॉइड स्टूडियो है। उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ क्यों जो है हमारा रिसाइकलर व्यू जो लिस्ट व्यू है उससे बेहतर है। तो यहाँ पर हम लोग इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। उसके बाद क्लिक करते हैं न्यू प्रोजेक्ट के अंदर और न्यू प्रोजेक्ट के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे एम्प्टी व्यू एक्टिविटी के अंदर और नेक्स्ट करेंगे और प्रोजेक्ट का नेम दे देंगे। तो प्रोजेक्ट का नेम हम लोग दे देते हैं रिसाइकलर व्यू, ठीक है, रिसाइकलर व्यू। ओके, तो यहाँ पर जो है ये रिसाइकलर व्यू वाला प्रोजेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर इसका नाम भी हम लोगों ने रिसाइकलर व्यू रख दिया, बहुत ही इजी नेम है। तो यहाँ पर हम लोग इसको फिनिश कर देंगे और फिनिश करने के बाद कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। हमारा जो लिस्ट व्यू होता है उसके अंदर क्या होता है, अगर हम लोग जितने भी आइटम्स देते हैं, पकड़ लो कि हम लोग 100 आइटम्स देते हैं, तो जो ब्लॉक होता है या जो लेआउट होता है वो टोटल 100 क्रिएट होता है, ठीक है, टोटल 100 लेआउट क्रिएट होता है। और उसके बाद जब आप लोग स्क्रॉल करते हो तो जो 100 लेआउट है वो दिख जाता है आप लोगों के आंखों के सामने या स्क्रीन के सामने, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक प्रॉब्लम है। पकड़ लो कि अभी अगर आपका यूट्यूब एप्लीकेशन है, अगर इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है, वो बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन होते हैं और उधर मिलियंस ऑफ डेटा रहते हैं, मिलियंस ऑफ वीडियो रहते हैं। तो इस यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो इतना ज़्यादा लोड नहीं कर पाता है एक साथ में, क्योंकि हर एक चीज़ों को तो इंटरनेट से कॉल किया जाता है। आपकी इंटरनेट के थ्रू आपका जो थंबनेल होता है या टाइटल होता है या जो चैनल का नेम होता है सब कुछ फेच होता है। तो इतने सारे जो डेटा है 1 मिलियन 2 मिलियन बिलियंस में जो है डेटा है वो तो एक साथ नहीं लोड हो सकता ना, या आपका एप्लीकेशन क्रैश करेगा या जो सर्वर है वहां से जो है आप लोग को प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। तो हमारा जो रिसाइकलर व्यू है वो जो लिमिटेशन है उसको हटा देता है। अब रिसाइकलर व्यू का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। तो आप लोगों को पता ही है कि रिसाइकल का मतलब क्या होता है, कि एक ही चीज को बार बार रीयूज करना, इसको बोलते हैं रिसाइकल, ठीक है। तो यहाँ पर रिसाइकलर व्यू का भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग जो है पकड़ लो कि 100 आइटम दिए हो और आपके स्क्रीन के सामने टोटल 3 आइटम दिखाता है, ठीक है, स्क्रीन के सामने जो आप लोग लेआउट देखते हो, तो रिसाइकलर व्यू के अंदर ऐसा नहीं होगा कि एक साथ 100 लेआउट बन जाएगा उसके बाद आप लोगों को शो होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपका पकड़ लो कि स्क्रीन के सामने 3 लेआउट शो हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो रिसाइकलर व्यू है वो टोटल 5 या 6 जो है लेआउट को क्रिएट करेगा, ठीक है। और जब भी आप लोग स्क्रॉल करोगे जो जो लेआउट आपका हाइड होता रहेगा वही लेआउट आपका जो न्यू लिस्ट होगा उसमें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। मतलब पकड़ लो कि ऊपर में आपका जो लिस्ट है वो अभी शो हो रहा है, जब आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ऊपर वाला जो आप लोगों का लेआउट है वो तो हाइड हो जा रहा है और नीचे जाके वो जो है जुड़ जाएगा और नीचे जाके जुड़ के और जो नया लेआउट है, मतलब अगर आपका लिस्ट आइटम 1 है तो लिस्ट आइटम 6 में जाके सेम लेआउट यूज होगा। तो कुछ ऐसा आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है। इसमें क्या होता है कि आपको जो है जितने भी आइटम्स है उतने सारे लेआउट्स क्रिएट नहीं करना पड़ रहा है, बस 5 या 6 लेआउट को क्रिएट ही करना पड़ रहा है। इससे क्या हो कि आपका जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, ठीक है, उसके अंदर लोड कम पड़ेगा और आपका एप्लीकेशन ज़्यादा फास्ट होगा, सर्वर से जो डेटा है उसको लोड करने में भी सुविधा होगा। तो यही है जो रिसाइकलर व्यू है उसका कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर जो क्रिएट करने का प्रोसेस है सब कुछ लगभग सेम है, जो हमारा कस्टम हम लोगों ने बनाया था लिस्ट व्यू उससे लगभग सेम है, थोड़ा बहुत जो है चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को, पर कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक लेआउट बना लेंगे। तो अभी यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे रिसोर्स फाइल के अंदर। तो गाइस आप लोगों ने अगर मेरा प्रीवियस सीधे भी वीडियोस है वो सब नहीं देखे हो तो वो सब जो आप लोग देख लेना। और यहाँ पर मैं जो है एक नूब टू प्रो वाला एंड्रॉइड स्टूडियो का और एंड्रॉइड डेवलपमेंट का कोर्स लेके आ गया हूँ, जो आप लोग सेव कर सकते हो और आप लोग एंड्रॉइड शुरू से लेके एंड तक
और नूब टू प्रो बन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे लेआउट के अंदर। लेआउट के अंदर आने के बाद यहाँ पर करेंगे राइट क्लिक, न्यू पे जाएंगे, लेआउट रिसोर्स फाइल के अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फाइल नेम देंगे हम लोग सैम्पल लेआउट, ठीक है। थोड़ा अलग अलग नाम दे देते हैं, पहली बार तो कुछ अलग दिया था, तो अभी हम लोग दे देते हैं सैम्पल लेआउट, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, स्प्लिट करेंगे और यहाँ पर देख सकते हो कांस्टेंट लेआउट है। और इसके अंदर आने के बाद हम लोग एक सिंपली लीनियर लेआउट ले लेंगे और लीनियर लेआउट लेने के बाद विड्थ को मैच पेरेंट करेंगे, हाइट को करेंगे रैप कंटेंट और एक काम करेंगे यहाँ पर जो हाइट है हमारे जो कांस्टेंट लेआउट का उसको भी कर देंगे रैप कंटेंट, ठीक है। और अभी हम लोग जो है यहाँ पर एक मार्जिन दे देंगे हमारे लीनियर लेआउट के अंदर। तो हम लोग अभी मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन 5 dp कर देते हैं, ओके। तो थोड़ा सा मार्जिन हम लोगों को मिल जाएगा लीनियर लेआउट के अंदर। और इसके अंदर हम लोग जो है क्या क्या लेने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग ले लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं लेंगे, आप लोगों को बस समझाना ही है मेरा काम। तो गाइस अगर आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस लेआउट देखना है तो आप लोग प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर लो, उसके अंदर हम लोगों ने एक एडवांस लेआउट बनाना था जो यूट्यूब का लेआउट था, तो वो आप लोग चेकआउट कर लेना। आज जो मैं एकदम सिंपल सा लेआउट बनाऊंगा जिससे आप लोगों को समझने में सुविधा होगा, क्योंकि आप लोगों का ध्यान ना लेआउट में जाए, मैं ये चाहूंगा आप लोगों को ध्यान जाना चाहिए रिसाइकलर व्यू के अंदर। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने एक लीनियर लेआउट लिया है और इसका ओरिएंटेशन सेट कर देंगे वर्टिकल और इसके अंदर सिंपली जो है 2 टेक्स्ट व्यू लेंगे, एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन वाला, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आ जाएंगे और आने के बाद यहाँ पर ले लेंगे टेक्स्ट व्यू और इसका जो विड्थ करेंगे इसको मैच प्रिंट करेंगे, हाइट को करेंगे रैप कंटेंट और इसका आईडी दे देंगे, आईडी सैंपल टाइटल, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट होगा टेक्स्ट स्टाइल और उसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं और टेक्स्ट का जो आकार है उसको थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, टेक्स्ट साइज 15 dp कर देते हैं, ओके। और हमारा इसके बाद एक काम करेंगे और एक टेक्स्ट व्यू लेंगे और उस टेक्स्ट व्यू में हम लोग जो है उसका जो टेक्स्ट स्टाइल होगा वो नॉर्मल रखेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग टेक्स्ट व्यू ले लेंगे, मैच पेरेंट करेंगे इसको और हाइट को करेंगे रैप कंटेंट, ओके। और यहाँ पर जो है टेक्स्ट स्टाइल कुछ नहीं देंगे, इससे क्या होगा कि हमारा जो टेक्स्ट स्टाइल होगा वो नॉर्मल रहेगा। और सिंपली टेक्स्ट का जो साइज है उसको भी हम लोग नॉर्मल रखेंगे। तो इसका आईडी हम लोग क्या देंगे, इसका आईडी हम लोग दे देंगे सैम्पल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर स्पेलिंग वगैरह ठीक है, बढ़िया है। और यहाँ पर हम लोग और एक काम कर लेते हैं, हमारा जो ये वाला टेक्स्ट व्यू है सेकंड वाला मतलब डिस्क्रिप्शन वाला, इसके ऊपर थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। तो मार्जिन टॉप 5 dp कर देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो टाइटल है और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें थोड़ा सा गैप देखने के लिए मिलेगा, जिससे हमारा जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा बेहतर दिखेगा। और यहाँ पर लीनियर लेआउट के अंदर लाल कलर का क्यू अंडरलाइन आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने इसको चारों तरफ से कांस्टेंट नहीं किया है, तो ये सिंपली हम लोग कर देते हैं टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट और एंड टू एंड ऑफ पेरेंट। इससे क्या होगा कि चारों तरफ से कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारा कांस्टेंट लेआउट का यही कॉन्सेप्ट है। अगर उसके अंदर आप लोग कुछ भी लेआउट लेते हो या व्यूज़ लेते हो उसको कांस्टेंट करना पड़ेगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप लोग कहाँ पे जो है आपका व्यूज़ या लेआउट है उसको कांस्टेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सैम्पल लेआउट जो है बन के रेडी हो चुका है, हम लोग और कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। अब सैम्पल लेआउट के अंदर हम लोगों ने क्या क्या लिया है, एक टाइटल लिया है, एक डिस्क्रिप्शन लिया है। तो सिंपली इसी हिसाब से हम लोग आ जाएंगे हमारे com.sunanprathan.recycle व्यू के अंदर, मतलब आपके जो पैकेज नेम है उसके अंदर आ जाना है। जावा के अंदर है ये चीज़, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना ये चीज़। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपली मतलब आप लोगों को ध्यान रखना है जहाँ पे मेन एक्टिविटी रहता है उसके अंदर ही काम होगा। तो सिंपली हम लोग इधर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और कोऑर्डिनेट क्लास के अंदर जाएंगे, यहाँ पर डेटा क्लास मेंशन करेंगे। और डेटा क्लास क्या होता है अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आप लोगों को फुल्ली सजेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लो, वहाँ पे मैंने बहुत सारे चीज़ें जो है डिस्क्राइब किया हो और लगभग 1 घंटे का वीडियो है जिससे आप लोगों को सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग सिंपली यहाँ पर करेंगे, हमारा ये एक मॉडल क्लास होने वाला है, डेटा क्लास होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कर लेंगे सैम्पल मॉडल, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसको क्रिएट कर लेंगे। इसके अंदर हम लोग क्या क्या लेंगे, बाहर एक लेंगे आईडी, ठीक है, हमारा सैम्पल आईडी लेंगे, या जो है हम लोग डेटा आईडी ले लेते हैं, ठीक है। डेटा आईडी नाम अलग दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसका जो है हम लोग लेंगे इंटीजर, ठीक है, आईडी इंटीजर में रहना चाहिए या आप लोग स्ट्रिंग में भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। और उसके बाद क्या करेंगे, टाइटल देंगे, डेटा टाइटल,
और ये जो है हम लोग का स्ट्रिंग में होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये टेक्स्ट है। और उसके बाद क्या करेंगे, बाहर डेटा डिस्क्रिप्शन, और इसका टाइप क्या देंगे, इसका टाइप देंगे स्ट्रिंग। सेम टाइप का होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। और इसका हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट्रक्टर बना लेंगे। तो कॉन्स्ट्रक्टर कैसे बना सकते हैं, सिंपली यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट्रक्टर और दिस, और इसके अंदर आप लोग को मेंशन कर देना है वैल्यूज़। जैसे कि हम लोग आईडी को 0 दे देंगे, मतलब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू की तरह काम करेगा। अगर आप लोग जो है आपका मेन एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दोगे तो ये ऑटोमेटिकली ये जो वैल्यू यहाँ पर जो हम लोग वैल्यू देंगे वो कैप्चर कर लेगा। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है 0 दे देते हैं। हमारी जो डेटा आईडी है, टाइटल को हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग देंगे और डिस्क्रिप्शन को भी हम लोग एक एम्प्टी स्ट्रिंग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 एम्प्टी स्ट्रिंग और एक 0, ठीक है। इसी हिसाब से हम लोगों को दे देना है। आप लोग कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, पर यही जो है हम लोगों का स्टैंडर्डाइज्ड जो है कॉन्स्ट्रक्टर होता है, जहाँ पे हम लोग जो हमारा इंटीजर होता है उसको 0 देते हैं और जो हम लोगों का स्ट्रिंग होता है उसको हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है देख सकते हो जितने भी हम लोग एरर था वो हट चुका है। और यहाँ पर हम लोग इसको क्लोज कर सकते, नहीं भी कर सकते, हमारी मर्जी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आ जाएंगे हमारे एक्टिविटी मेन डॉट XML के अंदर। इधर आने के बाद सिंपली टेक्स्ट व्यू को हटा लेंगे, और टेक्स्ट व्यू को हटाने के बाद हम लोग सिंपली यहाँ पर क्या लेंगे, जैसे कि लिस्ट व्यू में लिया था लिस्ट व्यू, रिसाइकलर व्यू के अंदर लेंगे रिसाइकलर व्यू। तो हम लोग सिंपली लेंगे रिसाइकलर व्यू, मैच पेरेंट, और एज यूजुअल हम लोग को इसको चारों तरफ से कांस्टेंट करना है। हम लोग ये इस तरीके से कर सकते हैं, कोड ना लिख के। यहाँ पर आप लोग को क्लिक कर देना है, देख सकते हो टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट हो गया। नीचे क्लिक करेंगे तो बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट हो जाएगा, देख सकते हो लिखा है बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट। यहाँ पर जो है हम लोग को लेफ्ट साइड में करेंगे तो देख सकते हो स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट हो गया है। और अगर हम लोग जो है एंड में करेंगे तो यहाँ पर हो चुका है एंड टू एंड ऑफ पेरेंट, देख सकते हो चारों तरफ से कांस्टेंट हो चुका है। तो इसी तरीके से हम लोग भी इसको कांस्टेंट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ कोड लिख के करता हूँ क्योंकि मेरे लिए वो ज़्यादा ईजी है। आपके लिए जो कंफर्टेबल रहेगा आप वैसा कर लेंगे। और उसके बाद हम लोगों को और एक काम करना है, यहाँ पर आएंगे हमारे पैकेज नेम के अंदर, जावा के अंदर, और उसके बाद पैकेज नेम के अंदर। और अभी हम लोग करेंगे हमारा राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाएंगे, आ जाएंगे कॉटलिन क्लास फाइल के अंदर। और यहाँ पर हम लोग को सिंपली काम करना है कि रिसाइकलर व्यू के लिए एडाप्टर बनाना है। जैसे कि हम लोगों ने कस्टम लिस्ट व्यू के अंदर एक एडाप्टर बनाया था कस्टम लिस्ट व्यू के लिए, और यहाँ पर भी हम लोग एक एडाप्टर बनाएंगे रिसाइकलर व्यू के अंदर। और रिसाइकलर व्यू के अंदर एडाप्टर बनाना कंपलसरी है, ठीक है। तो हम लोग इधर सिंपली एडाप्टर बनाएंगे जिसका नाम देंगे रिसाइकलर एडाप्टर, ठीक है, रिसाइकलर एडाप्टर, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर नाम दे दिया रिसाइकलर एडाप्टर। आप लोग कुछ भी दे सकते हो आपके हिसाब से। तो यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे एंटर, और इसके अंदर क्या क्या पास होगा, पहले तो आप लोगों को जो लिस्ट है वो पास होगा, भाल, जहाँ पे आप लोगों का जो डेटा है वो स्टोर रहेगा, लिस्ट के अंदर स्टोर रहता है सिंपली। तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं भाल, मतलब वैल्यू लिस्ट, और लिस्ट का टाइप क्या होगा, एरे लिस्ट, और एरे लिस्ट का टाइप क्या होगा, सिंपली हम लोग का जो सैम्पल मॉडल है वो होगा सैम्पल मॉडल। और उसके बाद आप लोग कॉन्टेक्स्ट ले लेना है, हालांकि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर आप लोग को सिंपली रिसाइकलर व्यू से एक्सटेंड करना है, रिसाइकलर व्यू डॉट, इसके बाद आएगा एडाप्टर, क्योंकि हम लोग एडाप्टर बनाए हैं। तो यहाँ पर रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर, और इसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, इसके अंदर हम लोग सिंपली पास करेंगे यहाँ पर रिसाइकलर एडाप्टर, जो ये नाम रहेगा क्लास का उसको आप लोग को पास करना है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग इसको पास करते हैं रिसाइकलर एडाप्टर डॉट। यहाँ पर आप लोग को व्यू होल्डर बनाना पड़ेगा। अब ये व्यू होल्डर का काम क्या होता है, जिसका आप जितना भी आप लोगों का कंपोनेंट होता है आपके लेआउट के अंदर, उसको आप लोगों को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करना है, मतलब वेरिएबल से उसको लिंक करना होता है। आप लोग को पता ही है, कोई भी अगर हम लोग जो है लेआउट के अंदर कंपोनेंट देते हैं तो उसको पहले तो हमारा जो KT फाइल है डॉट KT फाइल उसके अंदर लिंक करना होता है। सिंपली वही काम करने के लिए हमारा जो व्यू होल्डर होता है वो काम करता है। तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग बना लेंगे व्यू होल्डर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्रिएट कलर का जो है साइन आ रहा है, मतलब इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके पहले मैं यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करूँगा ऐसे करके, और यहाँ पर हम लोग को ऑल्ट एंटर करना है। तो देख सकते हो आ गया क्रिएट क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रिसाइकलर एडाप्टर के अंदर करना चाहते हैं तो इसके अंदर आ चुका है। और हम लोगों को अभी तक एरर देखने के लिए मिलेगा, क्यों देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, आइटम व्यू इसके अंदर पास करेंगे, आइटम व्यू, और इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप होगा व्यू टाइप का, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों को कर देना है व्यू, ओके। और इसको हम लोग को एक्सटेंड करना है, कैसे एक्सटेंड करेंगे, रिसाइकलर व्यू डॉट
व्यू होल्डर, और इसके अंदर क्या पास करेंगे, इसके अंदर हम लोग का जो आइटम व्यू है उसको पास कर देंगे। तो देखना हमारा जो इधर एरर है वो हट चुका है। तो यहाँ पर बस एक ही एरर देखने के लिए मिलेगा, या जो अंडरलाइन देखने के लिए मिलेगा वो है हमारा क्लास के नेम के ऊपर। अब आप लोगों को पता ही है ये क्यों दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे जो ओवरराइड फंक्शन होता है उसको इम्प्लीमेंट करना है, या जो है उसको जो है हम लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, देख सकते हैं इम्प्लीमेंट मेंबर्स। ठीक है, तो आपको इधर सिंपली अपना कर्सर लेके आना है, ऑल्ट एंटर क्लिक करना है, और यहाँ पर देख सकते हो इम्प्लीमेंट मेंबर्स आ चुका है। तो यहाँ पर 3 मेंबर आएगा, तो इसको ओके कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ओके कर दिए है। अभी हम लोगों को कुछ काम करना है, तो मैं जो इजी काम है वो पहले कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो गेट आइटम काउंट लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या रिटर्न करना है, इंटीजर रिटर्न करना है। तो ये क्या रिटर्न होगा, हमारा जो लिस्ट का साइज है वो रिटर्न होगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पर करेंगे रिटर्न लिस्ट डॉट साइज। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इसके अंदर हम लोगों ने कुछ काम नहीं किया है तो अभी करेंगे, पहले हम लोग जो और कुछ काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे तो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर हम लोग एक व्यू बनाएंगे। ठीक है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, हमको बताना है कि ये जो एडाप्टर है, ये जो एडाप्टर हम लोगों ने बनाए हैं, ये जो सैम्पल लेआउट है ना इसके साथ लिंक रहेगा, ये चीज़ हम लोगों को मेंशन करना है। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर जो ऑन क्रिएट व्यू होल्डर है इसके अंदर मेंशन करना है। कैसे मेंशन करेंगे वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को सिंपली एक वैल्यू बना लेना है, आप लोग वेरिएबल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैल्यू ऑफ व्यू, इसका नाम दे देते व्यू, और यहाँ पर आप लोग को दे देना है लेआउट इन्फ्लेटर डॉट, अभी दिखाएगा फॉर्म, किससे आप लोग जो है ले सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली पेरेंट्स डॉट कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। पेरेंट्स कहाँ से मिलेगा, देख सकते हो ये रहा पेरेंट डॉट कॉन्सेप्ट भी दे सकते हैं, मतलब पेरेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हैं, या हम लोग जो नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हैं। तो हम लोग सिंपली पेरेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट देंगे। आप लोग नॉर्मल ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट इसको भी पास करोगे तो भी एरर जो है नहीं दिखाएगा। मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं देखने के लिए मिलेगा, इससे भी जो हम लोग का काम हो जाएगा। पर पेरेंट्स डॉट कॉन्टेक्स्ट देने से थोड़ा सा आप लोगों को एरर होने का चांसेस या क्रैश होने का चांसेस एप्लीकेशन कम रहता है। इसके बाद डॉट करना है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। हम लोग को सिंपली ले लेना है इनफ्लेट। ठीक है, इनफ्लेट को लेना है, और इसके बाद हम लोग को बोल रहे हैं लेआउट दो, लेआउट दे देते हैं आर डॉट लेआउट डॉट सैम्पल लेआउट, और उसके बाद बोल रहे हैं क्या पास करने के लिए, उसके बाद बोल रहे हैं हम लोगों को यहाँ पर पेरेंट पास करना है। ठीक है, पेरेंट, और उसके बाद आप लोगों को फॉल्स पास करना है, हमारा जो रूट होता है। तो आप लोगों को एक एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, देख सकते हो अटैच टू रूट फॉल्स, मतलब ये जो है रूट से अटैच नहीं है, ये हमारे हिसाब से काम करेगा, एंड्रॉयड के हिसाब से नहीं। तो ये जो है अभी क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हो एक रेड कलर का डॉट आ रहा है, इसका मतलब जो कुछ एरर है। एरर क्या है, हम लोग को एक व्यू होल्डर को रिटर्न करना है। ये कैसे हम लोग रिटर्न करेंगे, सिंपली हम लोग लिखेंगे रिटर्न व्यू होल्डर। व्यू होल्डर मतलब आप लोग समझ लेना, ये जो व्यू होल्डर हम लोगों ने लिया है, ये जो क्लास हम लोगों ने बनाया है यही है। तो इसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, हमारा जो व्यू है जो अभी हम लोग बनाए हैं उसको पास कर देंगे। तो देखो हमारा जो एरर है वो हट चुका है। अभी हम लोगों का लास्ट काम क्या है, ये जो लेआउट है आर, अभी तो हम लोगों ने लेआउट को मेंशन कर दिया है आर डॉट लेआउट डॉट सैम्पल लेआउट। अभी लेआउट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है वो कहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे, वो हम लोग बस मेंशन करेंगे हमारे व्यू होल्डर के अंदर। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग सिंपली लेंगे वेरिएबल या वैल्यू भाल, और हम लोगों का पहला नाम क्या था, तो पहला नाम था हम लोगों का सैम्पल टाइटल और सैम्पल डिस्क्रिप्शन। तो इसी हिसाब से हम लोग ले लेते हैं सैम्पल टाइटल, और इसका टाइप क्या होगा, टेक्स्ट व्यू टाइप का है, ये टेक्स्ट व्यू है। तो सिंपली ऐसे लेंगे टेक्स्ट व्यू, और उसके बाद आप लोग ऐसा करना है आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। ठीक है, आर डॉट आई डी डॉट, और जो आईडी है वो दे देंगे, सैम्पल टाइटल था उसका आईडी तो हम लोग दे चुके हैं, मतलब जो लेआउट के अंदर नाम था। तो इसके साथ ही क्या हुआ, हमारा जो लिंक है वो हो चुका है लेआउट के साथ हमारा बैकएंड का। और सेम तरीके से हम लोग डिस्क्रिप्शन को भी लिंक कर लेंगे। तो ऐसे कर लेंगे सैम्पल डिस्क्रिप्शन, और इसका टाइप भी टेक्स्ट व्यू होगा ऑब्वियसली, इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट सैम्पल डिस्क्रिप्शन। ओके, तो यहाँ पर लिंक भी हो चुका है हमारा जो लेआउट है उसके साथ कंपोनेंट्स का। और लास्ट में क्या काम है हम लोगों का, लास्ट में हम लोगों का आ जाना है ऑन व्यू होल्डर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आने के बाद हमारा मेन काम यहाँ पर होगा। तो अभी हम लोग आ जाएंगे ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर, जहाँ पे हम लोग बाकी का काम कर लेंगे। पहले तो आप लोगों को एक करंट आइटम का वेरिएबल बना लेना है, करंट आइटम, जो आप लोगों को डिस्क्राइब करेगा कि अभी कौन सा आइटम है। आइटम मतलब आइटम नंबर 1 या आइटम नंबर 2,
मतलब जिसका इंडेक्स 1 है या जिसका इंडेक्स 2 है या जिसका इंडेक्स 0 है, इसको जो है शो करवाने के लिए हम लोग करंट आइटम बना लेना पड़ेगा। तो करंट आइटम लेंगे सिंपली, करंट आइटम इक्वल टू लिस्ट ऑफ पोजीशन। लिस्ट का जो पोजीशन होगा, जैसे कि मैंने लोग बताया पोजीशन क्या होता है 0 1 2 3 4 ऐसे करके होता है पोजीशन, उसी हिसाब से हमारा जो करंट आइटम है वो डिस्क्राइब होगा लिस्ट का। ओके, तो अभी हम लोग एक लास्ट काम कर लेंगे। हमारा जो देख सकते हो यहाँ पर दो जो कंपोनेंट है, एक सैम्पल टाइटल और एक है सैम्पल डिस्क्रिप्शन, जो दो वेरिएबल है या वैल्यू है उसको हम लोग लेंगे। उसको कैसे लेंगे, अगर हम लोग इधर क्लिक करेंगे सैम्पल टाइटल तो नहीं आ रहा है, तो वो कैसे आएगा, हम लोग को सिंपली होल्डर कॉल करना है, क्योंकि ये होल्ड कर रहे हैं तो होल्डर डॉट, अभी देखा ऑप्शन आ जाएगा, अभी देखो ऑप्शन आ चुका है। तो अभी हम लोग करेंगे सैम्पल टाइटल डॉट टेक्स्ट, टेक्स्ट इक्वल टू सिंपली करंट आइटम डॉट आप लोग को ले लेना है जो हम लोग का साथ डेटा टाइटल। ओके, और यहाँ पर जो होल्डर डॉट डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स्ट इक्वल टू करंट आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेटा है वो सेट हो चुका है हमारे कंपोनेंट्स के अंदर। और आप लोग बार बार मुझे ये चीज़ पूछते हो कि हम लोग आईडी को डिस्क्राइब क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईडी जो है कोई काम पे आता नहीं है, फिर भी हम लोग आईडी को डिस्क्राइब करते हैं। आईडी को डिस्क्राइब हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि बाद में जाके हम लोगों को काम पे आएगा, क्योंकि आईडी से ही पहचान होता है कोई भी डेटा का। मतलब अगर आप लोगों का नाम सुनैन है या मेरा नाम जो है सुनैन है या आपका नाम राम है या सैम है, जो भी है, तो ये नाम से तो बहुत लोग हो सकते हैं ना। तो आप लोगों के लिए एक आधार कार्ड बना हुआ है, जो आधार कार्ड होता है उसका जो नंबर होता है यूनिक होता है, पूरे इंडिया के अंदर सबका अलग अलग आधार कार्ड का नंबर होता है। इसी हिसाब से यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट का लगाया गया है कि यहाँ पर एक आईडी होना चाहिए जो हर एक कंपोनेंट के लिए या हर एक डेटा के लिए अलग होगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम लोग आईडी लेते हैं, और आईडी लेना एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है, आईडी लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का काम हो चुका है ख़त्म। और नेक्स्ट काम हम लोग का क्या है, यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे मेन एक्टिविटी के अंदर। बाकी को हम लोग क्लोज कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, तो सिंपली इसको भी क्लोज कर लेते हैं। अभी जो है हम लोग एक्टिविटी मेन के अंदर आएंगे, तो इसके अंदर हम लोगों ने जो है रिसाइकलर व्यू का कोई आईडी नहीं दिया है, जिसको हम लोग सिंपली एक आईडी दे देंगे, जिसका नाम हम लोग देते हैं रिसाइकलर व्यू। कोई अलग नाम नहीं देते हैं, एकदम सिंपल सा नाम रखेंगे। और अभी हम लोग आएंगे मेन एक्टिविटी के अंदर। मेन एक्टिविटी के अंदर आने के बाद यहाँ पर पहले तो हम लोग एक लेट इनिट भार बना लेंगे जो होगा वेरिएबल, और इसका जो है नाम दे देंगे सेम रिसाइकलर व्यू नाम दे देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो है अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, और रिसाइकलर व्यू, और इसका टाइप क्या होगा, रिसाइकलर व्यू टाइप का होगा। ठीक है, और इसको अभी जो है हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं, जैसे कि रिसाइकलर व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट रिसाइकलर व्यू। ठीक है, सिंपल सा काम है। यहाँ पर देख सकते हो रेड लाइट आ रहा है, और ये जो है हम लोगों का एक एरर है जो एंड्रॉइड स्टूडियो का एरर है, ना कि हम लोग कुछ गलती किया है। तो इस प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने ऐसे आप लोगों को बता दिया था कि ये जो है हट जाएगा जब हम लोग रन करेंगे एप्लीकेशन को। ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत ही ईजी है। अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग का दो काम करना है, दो चीज़ बनाना है। पहले तो हम लोग को लिस्ट बना लेना है, तो लेट इनिट भर लिस्ट, जिसका टाइप होगा एरे लिस्ट, एरे लिस्ट ऑफ व्हाट, एरे लिस्ट ऑफ सैम्पल मॉडल। ओके, और लिस्ट को हम लोग सेम जो है डिस्क्राइब कर देंगे लिस्ट इक्वल टू एरे लिस्ट। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर डेटा को ऐड करेंगे। वो कैसे करेंगे, लिस्ट डॉट ऐड, और उसके बाद हम लोग को ले लेना है मॉडल। कौन से मॉडल से हम लोग डेटा को ऐड करने वाले हैं, सैम्पल मॉडल से। और इसके अंदर पहले तो आईडी देना है, तो 0 आईडी, उसके बाद टाइटल दे देते हैं टाइटल 1। ठीक है, सिंपली इधर दे देते हैं टाइटल 1, और नेक्स्ट बोले डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन भी सेम दे देते हैं डिस्क्रिप्शन 1। ज़्यादा कुछ हम लोग जो है काम नहीं करना चाहते, बस आप लोग को समझाना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन, ओके, डिस्क्रिप्शन 1 कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, 0 ही कर देते हैं क्योंकि आईडी भी 0 लिए है, और हमारे तो कोडिंग में 0 से ही शुरू होता है सब चीज़ें, आप लोग को पता ही है 0 से सब कुछ शुरू होता है। तो यहाँ पर सिंपल सा काम हम लोग नेक्स्ट करेंगे, लिस्ट डॉट ऐड सैम्पल मॉडल। ओके, और इसके अंदर हम लोग देते हैं आईडी 1, और सेम काम हम लोग करते हैं जैसे कि टाइटल 0 था, टाइटल 1 कर देंगे। तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग कॉपी करके सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ज़्यादा हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते, स्मार्ट वर्क करेंगे ना कि हार्ड वर्क। ओके,
यहाँ पर 1 करेंगे, टाइटल को भी कर देंगे 1 और डिस्क्रिप्शन कर देंगे 1। नेक्स्ट हम लोग 3 कंपोनेंट को कर देते हैं या 5 कर देते हैं, जो भी है, जितना भी आप लोग रखना चाहते हो, बस अच्छा दिखना चाहिए। ओके, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, सेम काम यहाँ पर भी करेंगे और यहाँ पर 5 हो गया तो 5 को ही रखते हैं। यहाँ पर कर देते इसको 3 3 और 3 और यहाँ पर 4, टाइटल 4 और डिस्क्रिप्शन 4। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट के अंदर हम लोग ने वैल्यूज़ को ऐड कर दिया है। तो गाइस नेक्स्ट हम लोगों को क्या बनाना पड़ता है, हम लोगों को लेआउट मैनेजर बनाना पड़ता है। आप लोगों को डिस्क्राइब करना है आपका जो लेआउट होने वाला है वो जो है लीनियर लेआउट होने वाला है या ग्रिड लेआउट होने वाला है, या आप लोग अलग टाइप का लेआउट डिस्क्राइब करना चाहते हो। तो अभी हम लोग जो है इसके बारे में बाद में जानेंगे कि लीनियर लेआउट क्या होता है, ग्रिड लेआउट क्या होता है। अभी सिंपली मैं आप लोगों को एक जो है सिंपल लेआउट मैनेजर बना कर दिखाता हूँ। ठीक है, भाल लेआउट मैनेजर इक्वल टू, यहाँ पर सिंपली हम लोग लेंगे लीनियर लेआउट मैनेजर, और इसके अंदर क्या क्या पास करना पड़ता है। पहले तो हम लोग को कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा। अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट ही सिर्फ पास कर देंगे तो भी हम लोग का काम चल जाएगा। यहाँ पर हम लोग ओरिएंटेशन दे सकते हैं। ओरिएंटेशन क्या होता है कि आप लोग जो आपके लिस्ट का आइटम है उसको वर्टिकली ऊपर से नीचे तक रखना चाहते हो, या जो हॉरिजॉन्टली आप लोग जो है लेफ्ट टू राइट तक रखना चाहते हो। तो ये जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम लोग सिंपली जो है ऊपर से नीचे तक रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग सिंपली देंगे लीनियर लेआउट मैनेजर डॉट वर्टिकल, हम लोग वर्टिकली रखना चाहते हैं। ठीक है, और कॉमा देंगे। उसके बाद बोल रहा है हमारा जो रिवर्स लेआउट है वो हम लोग ट्रू करेंगे या फॉल्स। रिवर्स लेआउट क्या है, अभी हम लोग इसको फॉल्स करते फिर हम लोग को बताते हैं। ठीक है, देख सकते हो सारे जो है हम लोग का डेटा इंसर्ट हो चुका है। रिवर्स लेआउट का मतलब होता है आपने जितने भी डेटा दिया है ये ऊपर से लेकर नीचे तक दिखाएगा, ये नीचे से लेकर ऊपर तक दिखाएगा। इससे हम लोगों को पता चलेगा। अगर हम लोग इसको ट्रू करेंगे तो हमारा जो पहला आइटम होगा वो होगा हमारा डेटा ID 4, टाइटल 4 और डिस्क्रिप्शन 4, ये वाला आइटम होगा। अगर हम लोग यहाँ पर रिवर्स को ट्रू करते हैं तो, अगर हम लोग फॉल्स किए इसका मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे हम लोग को शो होगा। तो मैं आप लोग को रन करके भी दिखाऊंगा। और नेक्स्ट हम लोग एक एडाप्टर जो लिए थे, एडाप्टर जो बनाया था उसको हम लोग को यहाँ पर इनिशियलाइज कर देना है। उसको कैसे करेंगे, भाल एडाप्टर इक्वल टू, सिंपली लेंगे हमारा क्या था नाम, रिसाइकलर एडाप्टर, और इसके अंदर क्या पास होगा, पहले तो पास होगा हम लोगों का लिस्ट, तो हम लोग सिंपली लिस्ट को पास करेंगे। नेक्स्ट क्या पास होगा, कॉन्टेक्स्ट पास होगा। कॉन्टेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, दिस होता है, तो दिस को पास कर देंगे। और नेक्स्ट लास्ट का हम लोगों का क्या है, हमारा जो एडाप्टर है, यहाँ पर देख सकते हो जो रिसाइकलर व्यू है इसके अंदर जो एडाप्टर होगा उसके साथ हमारा ये जो एडाप्टर है उसको सेट करना है, और लेआउट मैनेजर के साथ लेआउट मैनेजर सेट करना है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली ले लेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट, पहले तो हम लोग का लेआउट मैनेजर है तो लेआउट मैनेजर लेंगे इक्वल टू लेआउट मैनेजर। ठीक है, इसको सेट कर दिए। और नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारा सिंपल से लेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर इक्वल टू एडाप्टर। ठीक है, तो अभी हम लोगों का काम हो चुका है ख़त्म। तो देख सकते हो एरर आ रहा है, वो अभी जब भी मैं रन करूँगा देखना हट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रन कर दिए हैं, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो रेडी हो रहा है काम करने के लिए। देख सकते हो ग्रेडल बिल्ड रनिंग हो रहा है, यहाँ पर काला काला दिख रहा है, बट ये आ जाएगा अभी फ़ोन आपका एकदम नया वाला पिक्सल 3 है एक्सेल, जिसका API लेवल 33 है। ओके, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखते कब तक हमारा जो फ़ोन है वो रेडी हो चुका है। तो देख सकते हो हमारा जो फ़ोन है वो ऑन हो चुका है और हमारा जो एप्लीकेशन है वो भी लॉन्च हो चुका है, बस वेट कर रहा है, लिखा हुआ आ रहा है, देख सकते हो वेटिंग फॉर ऑल टारगेट डिवाइसेस टू कम ऑनलाइन। तो अभी तक ये ऑनलाइन नहीं है, अभी बूटिंग फेज में है, बूट हो रहा है एप्लीकेशन, हमारा जो डिवाइस है वो बूट हो रहा है। तो देखते कब तक जो हमारा डिवाइस ऑन हो जाता है। देख सकते हो हमारा जो डिवाइस है ऑन हो चुका है, इंस्टॉल का ऑप्शन भी आ चुका है। ओके, तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पर इंस्टॉल हो गया हमारा एप्लीकेशन, और देख सकते हो हमारा सक्सेसफुली एप्लीकेशन के अंदर 0 1 2 3 4 जो चारों आइटम है वो आ चुका है। तो मैं आप लोगों को सिंपली एक काम करके दिखाता हूँ, और सिंपली एक काम करूँगा जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था, अगर हम लोग इसको ट्रू करेंगे जो रिवर्स लेआउट है, इससे क्या होगा कि हमारा जो 4 है, हमारा जो लेआउट 4 है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी हम लोग इसको सिंपली रन करेंगे, फटाफट रन हो जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर फटाफट रन भी हो चुका है। तो देख सकते हो हमारा जो टाइटल 4 है वो आ चुका है, टाइटल 3, टाइटल 2, टाइटल 1 और टाइटल 0 ऐसे करके आ गया है। अब रिवर्स किए हैं, इसका मतलब जो है ये
पूरा जो नीचे आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर जो एक्टिविटी में इनके अंदर जो हाइट है उसको रैप कंटेंट करूँगा तो ये ऊपर में आ जाएगा, देखना। ओके, मैं दिखाता हूँ आपको, रैप कंटेंट। ओके, और यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, इसका जो बायस है कांस्टेंट लेआउट वर्टिकल बायस, इसको कर देंगे 0। इससे क्या होगा कि ये पूरा ऊपर में चला जाएगा। अभी इसको सिंपली रन करेंगे। ओके ओके, अभी रन हो चुका है। देखते हैं अभी ऊपर में आता है कि नहीं। ये नीचे आता है, देख सकते हो ऊपर में आ चुका है। टाइटल 4, टाइटल 3, टाइटल 2, टाइटल 1, टाइटल 0। तो इसी के साथ हमारा जो रिसाइकल एडेप्टर है वो अच्छे से काम कर रहा है। तो गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। बहुत लोगों ने जो कमेंट किया था कि आप लोग जो है जो बोलते हो ना बार बार कि अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी आइटम में क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 4 में क्लिक करेंगे, 3 में क्लिक करेंगे, 2 में क्लिक करेंगे, तो एक नया पेज में जो है उसका पूरा बायोडाटा निकालने वाले। जैसे कि अगर मेरा नाम है सुनैन प्रधान और उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। मैं इधर अगर क्लिक करूँगा तो उसके बाद जो एक पेज ओपन होगा, उससे क्या होगा कि मेरा फोटो दिखेगा, उसके बाद मेरा नाम, मेरा जो है ऑक्यूपेशन, उसके बाद मेरा बायोडाटा पूरा रहेगा। तो ऐसा रहता है ना, हमारा बहुत सारे एप्लीकेशन रहता है या हमारा जो होता है CV वगैरह, उसके अंदर हम लोग को ऐसा शो होने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम काम करेंगे। और इसका कंसेप्ट मैंने नहीं बताया है जो इंटेंट से होता है, जो मैं भूल गया हूँ, मैं प्रीवियसली बता देना चाहिए था। बट मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंटेंट का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उसके बाद जो एक फ़ोन बुक एप्लीकेशन बनाएंगे आपके सामने। और यहाँ पर जो है एक ही वीडियो के अंदर पूरा एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा। क्योंकि जब हम लोग नया एप्लीकेशन बनाते हैं तो एक अलग ही जोश आता है, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोगों ने ये जो सीरीज़ है, ये जो नूब टू प्रो वाला सीरीज है, अगर आप लोगों ने एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज़ एक्सेस कर लो, इसको सेव कर लो अपने फेवरेट प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, एक नया कॉन्सेप्ट के साथ जो होने वाला है इंटेंट।